तो क्या बोलती पब्लिक, मज़े में ना भाई लोग आज आपको चार्ली फाइनेंस की एक ज़बरदस्त अपडेट देने वाला हूँ भाई। वीडियो को पूरा देखना है, स्किप मत करना, समझ में नहीं आएगा। भाई चार्ली फाइनेंस वालों ने कमेंट कर दिया है, वो 90 दिनों में अपना एक्सचेंज लाने वाले, इसके ऊपर काम चालू है। ठीक है, ये इंग्लिश में लिखा, मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। तो मेरे भाई अगर इसका एक्सचेंज आ जाता है तो आपको भाई करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, लेकिन आपको ना भाई एकदम मजबूती से पकड़ के रखना है, क्योंकि कॉइन ऊपर जाती है तो नीचे भी आती है, नीचे जाती तो ऊपर भी आती है। अपने इंडिया में बहुत लोग पैनिक सेलिंग करने लगते हैं। जैसा अगर कॉइन नीचे चली जाती है, अगर 1 रुपया भाव है, उसका भाव 50 पैसा हो जाता है, तो लोग फटाफट बेचने लगते हैं, भले से लॉस। उन लोगों को लगने लगता है कि भाई ये ज़ीरो ना हो जाए, क्योंकि हम लोग इंडिया में सब नए नए क्रिप्टो करेंसी में आए हैं, तो हम लोग को ये प्रॉब्लम आती है। मुझे भी आई थी ये प्रॉब्लम, मैंने भी बहुत अपना लॉस किया स्टार्टिंग में, लेकिन फिर मुझे समझ में आया भाई कोई रातों रात ज़ीरो नहीं होती। हाँ, कोई स्कैम प्रोजेक्ट रहेगा, अगर आपने उसमें पैसा लगाया है तो आपका पैसा ज़ीरो भी हो सकता है। वैसा आपकी मर्ज़ी है, फंड आपका रहता है, आप चाहे बेचो चाहे रखो। ठीक है, अभी आपको मैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, एक ग्राफ बताना चाहता हूँ कि कोई भी कॉइन रातों रात आपको करोड़पति नहीं बना सकती, उसको टाइम लगता है। वो ऊपर जाती है, नीचे आती है, नीचे जाती है, ऊपर आती है। ठीक है, अब हम आ गए बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। ठीक है, ये इसका जो ग्राफ है ना, आपको बताता है कि इसमें कितना समय लगता है आपको। ठीक है, तो देखो दोस्तों, इस कॉइन के अंदर पहले ये स्टार्टिंग में लॉन्च हुई थी, इसके सब भाव चल रहा है। ठीक है, तकरीबन आपको मैं बताता हूँ 2013 से इसका ग्राफ बता रहा है। लॉन्च तो ये 2010 या 2009 में ही हो गई थी। ठीक है, ये इसकी लिस्टिंग की डेट बताता है। तो आप देखो ध्यान से, एकदम इसके ऊपर एकदम ध्यान दे के देखना। ठीक है, अभी आपको मैं इधर लेके आता हूँ। ये 2013 से, ठीक है, अब ये देखिए, ये बिटकॉइन सबसे पहली पहली कॉइन थी क्रिप्टो करेंसी की। धीरे धीरे सब कॉइन आने लगी। तो ये ऐसा नहीं है कि अभी ये 2 साल गुजर गए, 2 साल के बाद इसका इतना भाव हो। ठीक है, फिर ये धीरे धीरे ये ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, यहाँ हल्का से नीचे आई, फिर 2020 में इसने एकदम लंबा जंप मारा। ठीक है, तो मेरे बोलने का मतलब ये मेरे भाई कि आप लोगों को ना पैनिक सेलिंग नहीं करना है। कितने लोग तो यहाँ से बेच के भाग गए होंगे अपना पैसा। बहुत लोग बोलते हैं भाई मैं कॉइन ले लेता तो करोड़पति बन जाता, ऐसा नहीं होता है। कितने लोग लेते हैं लेकिन उसका पैसा डबल टिबल होएगा तो वहाँ से अपना प्रॉफिट बुक करके बोरिया बिस्तर लपट के निकल जाते। तो आप लोग को वैसा नहीं करना है। आप लोग अपना एक अमाउंट बना लो। समझ जाओ आपके पास 1000 रुपये है, तो 1000 रुपये में आपको ना 500 रुपये लॉन्ग टाइम के लिए रखना है। 500 रुपये में आपको ट्रेडिंग करना है। मतलब आपने 1000 रुपये कोई क्रिप्टो करेंसी में लगा दिया, कोई मीम करेंसी में लगा दिया, तो मीम करेंसी में क्वांटिटी एकदम भर के मिलती है। समझ जाओ आपको 1000 रुपये में मिल गई 40 करोड़ की क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जब भी इसका भाव डबल टिबल होता है तो आपको सिर्फ 50% सेल करना है। ठीक है, अपने हिसाब से करना, लेकिन 50% आपको सेल करना है। उसके बाद जो उसका अमाउंट आएगा, चाहे आप उसको अपना पैसा निकाल के फिर उसको लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दो, या उसके अंदर आप ट्रेडिंग करते रहो, उस पैसे को अलग रखो। अगर वो और नीचे जाती तो अब आप और बाय कर सकते हो। अगर आपको कोई दूसरी कॉइन नज़र आती है आप उसमें लगा सकते हो। तो आपके हिसाब से करना है, लेकिन कभी भी 100% सेलिंग नहीं करना है आपको। आपका प्रॉफिट बुक करना है, और कुछ कुछ परसेंट को ना लॉन्ग टाइम के लिए रख देना है आपको, ताकि आपका जब भी इसके अंदर 2 रुपया, 3 रुपया, 1 रुपया, जो भी आपका टारगेट है, एक टारगेट बना लेना है। वो टारगेट हिट होने के बाद ही आपको सेल करना है। यहाँ पे एक अपना मिशन बना लेना, जब भी आप क्रिप्टो करेंसी में करोड़पति बन पाओगे। न तो क्रिप्टो करेंसी में करोड़पति बनना भाई सबके बस की बात नहीं है। लोग प्रॉफिट बुक करने के चक्कर में बेच देते हैं। ये अक्सर होता है, जब आप बेचोगे प्राइस और ऊपर चले आता है और अप हो जाता है, जब आप खरीदोगे प्राइस डाउन हो जाता है। तो ना भाई ये बड़े बड़े वेल लोग की चाल रहती है। आप बोलोगे भाई मैं इधर बेच रहा हूँ, ले रहा हूँ, वेल लोग को क्या है। तो भाई ये पूरा मार्केट का इन लोग मूव देखते हैं। इन लोग आज से नहीं है भाई, आज इन लोग को 12-12 साल, 10-10 साल हो गया। बड़े बड़े वेल लोग हैं, लाखों करोड़ों रुपए का एक एक टाइम में बाय करते हैं उन लोग। जब 1-1 करोड़ रुपए का, 2-2 करोड़ रुपए का बाय होता है ना भाई, तो 25 पैसे का कॉइन 5 रुपये पे लेके चले आते हैं। फिर पब्लिक उसके पीछे भागती है। लोग 5 रुपये में खरीदते हैं, फिर वो कॉइन वापस 1 रुपये में 50 पैसे में आ जाता है। ये क्रिप्टो करेंसी की मार्केट की हकीकत है। तो इसके लिए मैं आप लोग को समझाता हूँ भाई,
हम लोग को क्या करना है, हमेशा बहती गंगा में हाथ धोना है, अपना प्रॉफिट समय समय पे बुक करना है। अभी हम चलते हैं इनके ट्वीट के ऊपर, ठीक है। अभी ये लोग बोल रहे हैं भाई हम लोग को 90 दिन के अंदर एक एक्सचेंज इन लोग लॉन्च कर देंगे। तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है भाई, चार्ली फाइनेंस के अंदर जो होल्डर है, तो आपको क्या करना है, एकदम मजबूती से पकड़ के रखना है। ऊपर भी जाएगी कोई, नीचे भी जाएगी, नीचे जाना है तो कभी पैनिक सेलिंग नहीं करना है, हमेशा प्रॉफिट वाला ही काम करो। क्रिप्टो करेंसी रातों रात में ख़त्म नहीं हो जाएगी, खाली स्कैम प्रोजेक्ट रहता है उससे आपको बच के रहना है। अब आप बोलोगे भाई स्कैम जो प्रोजेक्ट रहता है उससे कैसा बचे। भाई उससे बचने के लिए सबसे पहली बात, आप प्रीसेल में, कभी भी आप प्रीसेल में एंट्री मारोगे तो प्रीसेल में इतना ही बाय करना कि अगर उसको समझ जाओ आपको ना लॉस समझ के बाय करना है प्रीसेल वाली कॉइन को, क्योंकि प्रीसेल के बाद कोई आदमी नहीं बता सकता ये स्कैम प्रोजेक्ट है या बेस्ट प्रोजेक्ट है। जब शिबा इनू नवा नवा लॉन्च हुआ था तो 80% लोग, जितने क्रिप्टो करेंसी में 80% लोग उसके बारे में बात करते थे ये स्कैम प्रोजेक्ट है, ये भाग जाएगा, लेकिन उसने बहुत अच्छा लोगों को रिटर्न दिया। मेरे हिसाब से सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में जितने लोग, उसमें से 15-20% लोगों ने अपना प्रॉफिट कमाया, और 15-20% में से भी 80% पकड़ लो बड़े बड़े वेल लोग हैं, सिर्फ 20% दूसरे लोगों ने, जैसा मेरे जैसे तुम्हारे जैसे लोगों ने प्रॉफिट बनाया होगा, मतलब करोड़ों रुपए निकाला होगा। 2-5 हज़ार रुपये क्रिप्टो करेंसी में कोई मायने रखते। तो ये सब चीज़ है, ये सब चीज़ को आपको देख के चलना है, लेके चलना है। और कभी भी याद रखना, प्री सेल के अंदर इतना ही पैसा लगाना है, 1000 या 500 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं लगाना है, और वो भी अपनी रिसर्च करके अंदर। अगर आप चार्ली कॉइन में भी पैसा लगाना चाहते हो, चार्ली फाइनेंस में, तो अपनी रिसर्च करके लगाना, हमारी वीडियो के देख के पैसा नहीं लगाना। अगर आप पैसा लगाते हो उसके ज़िम्मेदार तुम होगे, ठीक है। प्रॉफिट होएगा भी तो तुम्हारा है, लॉस होएगा भी तो तुम्हारा है, हम उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। हम सिर्फ आपको ये नॉलेज के लिए एक वीडियो बना रहे हैं, समझे ना भाई लोग। तो भाई अपना डायलॉग मालूम है ना तुम लोग को, क्या करने है, लाइक करने है, कमेंट करने है, शेयर करने का। क्या, लाइक कमेंट शेयर, चलो चलता है, टेक केयर।